मैं हूं माधव बाबा और आज हम खड़े हैं हांसी, जो हरियाणा का ऐतिहासिक शहर है। यह वो शहर है जिसने इतिहास के रूप में काफ़ी इतिहास अपने अंदर संजोए है। और यहाँ पर एक सबसे प्रसिद्ध जो जगह है वो है लाल सड़क। इस लाल सड़क का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। इसका इतिहास ये है कि जब 1857 की क्रांति हुई, क्रांति में जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई लड़ी, उसमें से कुछ गाँव के लोगों को यहाँ पर रोड रोलर, जो उस समय गिरडी की तरह कहा जाता है, कि उससे कुचल दिया गया। उनके खून से जो ये पूरी सड़क थी वो लाल हो गई, इसलिए इस सड़क का नाम लाल सड़क पड़ा और इसे तब से ही लाल सड़क कहा जाने लगा। इसके बारे में अन्य भी कई कहानियाँ प्रचलित है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सटीक और ठोस प्रमाण मिलते हैं वो इसी बात से मिलते हैं कि 1857 की क्रांति में यहाँ पर लोगों को रोड रोलर से कुचल दिया गया था, जिसकी वजह से ये पूरी सड़क लाल हो गई थी। इस बारे में हम शहर के इतिहासकारों और स्थानीय निवासियों से भी बातचीत करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि आखिर यहाँ का क्या इतिहास रहा। नगर परिषद के पूर्व में सेक्रेटरी रहे सतीश टूचरा जी से, उनसे हम जानते हैं कि इस लाल सड़क के बारे में क्या जो चर्चाएं हैं वो सबसे ज़्यादा चर्चित रही पूरे शहर में। सतीश जी, क्या क्या आपको जानकारी है? इस लाल सड़क का नाम लाल सड़क कैसे पड़ा और क्या पुराना इतिहास इसका क्या है देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ? हिसार गज़टियर से जो हमें नॉलेज मिली उसके हिसाब से 1857 की क्रांति ने देश की आज़ादी में एक अहम रोल अदा किया। अंतिम बादशाह बहादुर जफ़र सिंह जी की जो क्रांतिकारी या इस अंग्रेज़ों के खिलाफ जो पॉलिसी बनाई, उसमें हांसी के सेठों ने, लाला हुक्मचंद जैन जैसे लोगों ने उसकी फाइनेंशियली हेल्प की। उसके बाद जो अंग्रेज़ों को पता चला इसके बारे में, तो उन्होंने गांव रोनाथ, गांव पुट्ठी मंगल खां, गांव आजमपुर, इसके इर्द गिर्द, बरसी के इर्द गिर्द लोगों को जो है ना लाल सड़क पे लाके गिरडी से क्रश किया। उसकी वजह से जो सारा जो है ना ये सड़क लहूलुहान होगी, इसलिए इसका नाम लाल सड़क पड़ा। गिरडी यानी कि एक तरह का रोड रोलर। गिरडी मतलब जो हम फसल निकालते हैं ना, हाँ जी, क्रश करते हैं, उसको गिरडी कहते हैं। गिरडी से यहाँ उनको क्रश किया गया और उसके हिसाब से जो लहूलुहान हुई है सड़क, उसके लिए उसको उस दिन से इसको लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। 1992 में ये स्टैचू बना, ये उसकी याद में ये स्टैचू खड़ा किया गया। हमारे साथ मौजूद है इस लाल सड़क पर रहने वाले नरेंद्र शर्मा जी। उनसे जानते हैं कि हम लाल सड़क के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। नरेंद्र जी, क्या जानकारी है आपको? इस लाल सड़क का नाम कैसे रखा गया, क्या कारण था इसके पीछे? ये मैंने जब से और संभाला है, मैंने ये सुना है कि ये लाल सड़क जो है ये शहीदों की सड़क है और इस पे अंग्रेज़ों ने आदमियों को लिटा के और ऊपर से रोलर चला दिया था, जिससे कि यहाँ पे ये खून की एक किस्म की नदी चल पड़ेगी और इसीलिए इसका नाम जो है लाल सड़क पड़ा है। और ये ऐसी लाल सड़क है जो कि इतिहास के अंदर एक इंडिया में पहली चीज़ है। हमारे साथ जुड़े हैं शहर के जाने माने इतिहासकार जगदीश सैनी जी। उनसे जानते हैं कि लाल सड़क के बारे में उन्हें क्या क्या जानकारी हैं जो प्राचीन है। सर, लाल सड़क के इतिहास के बारे में क्या कहा जाता है सर यहाँ पर? देखिए, इसके बारे में दो तरह की बातें हैं। एक तो है किंवदंती, एक है तथ्यात्मक जानकारी। जो आम तौर पर कही जा रही है वो यही है कि जब 1857 का गदर हुआ था तो हांसी के अंदर सैनिक छावनी थी, यहाँ विद्रोह हुआ था और सैनिकों ने यहाँ जितने अंग्रेज अधिकारी उनके हाथ लगे उन सबको परिवार समेत ख़त्म कर दिया था। और ये विद्रोह भड़क करके हिसार वगैरह क्षेत्र में फैल गया और बाद में जैसा कि पता है विद्रोह जो है असफल हो गया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने चुन चुन के अपने जो भी विद्रोही थे उनके साथ जम करके अपना भड़ास निकाली। और आपको ये जान के होगा कि अंग्रेज़ अधिकारी थे, बाकी जो उनकी सेनाएं थी वो हमारी देसी राजे रजवाड़ों की सेनाएं उनके साथ लगी थी। उसके अंदर एक बात आती है कि हांसी के अंदर क्या क्या हुआ। तो हांसी के अंदर पहले तो 5-6 गांव थे जिन्होंने विद्रोह में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। उनको तोप के गोलों से जला के राख कर दिया था, खाक बना दिया था। उनमें मुख्य है
रोनात गांव था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वहीं जो विद्रोही नौजवान थे उनको पकड़ पकड़ के गांव के अंदर ही पेड़ों के ऊपर फांसी पर लटका दिया और बहुत से लोगों को फांसी में पकड़ के लेके आए, जिनमें किले के ऊपर तोप के मुंह के बांध के गोलों से उड़ा दिया। सो उसमें रोनात के कुछ लोग शामिल थे, स्वामी बेड़दास नोंदा खाती, रूपा जाट और स्वामी बेड़दास, ये 5-6 लोग थे। उनको ऐसे तोप के सामने रगड़ा। इसके बाद जो है एक वो गिरडी लेके आए, उसके अंदर पंजाब क्षेत्र के सैनिक थे। उनके पास सड़क बनाने की जो गिरडी होती है बैलों से चलने वाली पत्थर की, वो लेके आए। और आज जो हमारा पुराना अड्डा है जो भगत सिंह रोड को जाते हैं, ये पहले नहर थी, यहाँ ब्रिज था, जमुना ब्रिज। यहाँ से वो गिरडी चलती है बड़सी गेट से अंदर से होती हुई बाहर टाकीज, चोपटा बाजार, बाहर टाकीज, और यहाँ से लाल सड़क से होते हुए डड्डल पार्क जहाँ बना हुआ है, यहाँ ग्राउंड था और यहाँ लाला हुकमचंद जैन की हवेली है, यहाँ सामने आकर के रुकी थी। तो जो लाल सड़क बोलते हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत से नौजवानों को, लोगों को सड़क पे लिटा के उस गिरडी के नीचे रगड़ दिया था। उनके खून से जब ये सड़क लाल हुई तो इसका नाम लाल सड़क रख दिया गया और उनकी याद में आज यहाँ एक शहीद स्मारक बना हुआ है। ऐसी बातें तो किंवदंती हैं। और इसके साथ साथ मुझे एक हमारे ही शहर के बुजुर्ग मिले थे, हरिराम जी। उन्होंने, जब मैंने उनसे बात की 2004 में, उनकी आयु लगभग 90 साल से ऊपर थी। उन्होंने बताया था कि बचपन में उनके दादा उनको बताते थे, उन्होंने सारा मंजर देखा था अपनी आँखों से और उन्होंने ही ये गिरडी के बारे में बताया था। और डड्डल पार्क के अंदर 4 लोगों को फांसी दी गई थी, जिनमें लाला हुकमचंद जैन, उनके भतीजे फकीर चंद जैन और मुगल घराने से मिर्जा अब्दुल गफ्फार बेग और उनके भतीजे मुर्तजा बेग। इन चारों को सार्वजनिक फांसी दे करके यहाँ पर बाद में उनके शवों को दही डाल करके और कुत्तों से नचवाया गया। और फिर उनके धर्म के विपरीत जो मुगल खानदान से दोनों थे, लाला मिर्जा मुनीर बेग और उनके भतीजे मुर्तजा बेग, उनको जलाया गया, चितारोहण किया गया और लाला हुकमचंद जैन और उनके भतीजे फकीर चंद जैन को दफनाया गया था। तो उनकी याद में 1958 में एक पार्क बनाया गया और वहाँ वो बुत लगा हुआ है, क्योंकि उनके लाला हुकमचंद जैन का परिवार यहाँ था और 1947 में मुगल परिवार जो था मिर्जा अब्दुल गफ्फार बेग का, वो यहाँ से मुल्तान शिफ्ट हो गया था। तो उनका परिवार वहाँ है, इसलिए उनकी यहाँ कोई यादें नहीं है। हाँ, दिल्ली के लाल किले के अंदर इस बारे में विस्तार से, जो हमारी स्वतंत्र सेनानियों की गैलरी है उसके अंदर विस्तार से सभी चीज़ें लिखी हुई हैं और फोटोग्राफ भी लगाए गए हैं। लाल सड़क पर ये शहीदों की याद में बनाया गया शहीद स्मारक है, जिसको हर 26 जनवरी या 15 दिवस पर लोग यहाँ पर आके शहीदों को नमन करते हैं। और इसी के पीछे लाल सड़क की यादगार के रूप में एक दीवार का निर्माण किया गया, यादगार दीवार, जिस पर शहीदों के नाम लिखे गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।